चाहती हूँ, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई पुश होता है, हर इंसान को मिलता है। और जैसे आपने 2 घड़ियों का बताया, अच्छे वक्त की, बुरे वक्त की, तो आपको अच्छे वक्त ने क्या सिखाया और बुरे वक्त ने क्या सिखाया? मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला एक इम्तिहान उससे लेते हैं और एक आजमाइश होती है। 100%। तो मेरा अपना बेटा एक स्पेशल था, वो हमारे साथ 10 साल रहा और उसकी मेटाबॉलिक ऐसी कंडीशन थी कि उसके दुनिया में कहीं इलाज नहीं था। सिर्फ 50 बच्चे थे, हम उसको इंग्लैंड भी लेकर गए, अमेरिका भी गए, बट उसकी डायग्नोस्टिक ऐसा नहीं हुआ था और मेडिसिन अभी तक नहीं बनी। तो जब उस 10 साल उस रास्ते से गुजरे हैं तो फिर मुझे दूसरे बच्चों का एहसास था, वरना उससे पहले कभी आपको एहसास नहीं होता। Is he alive? नहीं, ही पास्ड अवे 2 years ago। और मैं समझता हूँ कि जब मैं इज़ान के साथ दूसरे बच्चों को देखता था तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल रखा था कि डॉक्टर्स कहते थे इसके ये टेस्ट होंगे, तो हम कहते थे गो फॉर इट। बट उसी बेड पे his name was मीज़ान। ईज़ान, ब्यूटीफुल नेम। और उसी हॉस्पिटल में जब दूसरे बच्चों को भी मैं देखता था, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो जब डॉक्टर उनको भी कहता था कि आपको भी ये टेस्ट करवाने हैं, तो मैं अपनी मुश्किल भूल के ये देखता था कि ये शख्स अभी घर जाएगा, ये किस तरह से ये पैसों का अरेंजमेंट करेगा। तो मैं उसको 1-2 दफ़ा हमने उनको कहा भी, मैंने कहा कि आप ना मुझसे पहले, अगर हम कभी जन्नत में मिले तो आप मुझसे पहले होंगे, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी तो बड़ी मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के ऊपर एक आजमाइश रखी है और उसको उस आजमाइश से गुजरना है। बिल्कुल है। मेरे वालिद साहब कहते थे कि भाई ये मुश्किल वक्त है मगर इसका तुमसे सवाल होगा। तुम अभी बाहर कितनी एज एन आर्किटेक्ट हो या तुम मॉडलिंग करते हो, एक्टिंग करते हो, जो भी काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका कोई सवाल नहीं होगा, मगर तुमसे तुम्हारे बच्चे का सवाल होगा। तो हमने अपनी लाइफ को, बल्कि मेरी तो इतनी एफर्ट्स नहीं है, मेरी वाइफ जो आयशा हैं वो माँ हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ, तो मैं अभी ये सोच रही थी कि मैं आपसे अगला सवाल ये करूँ कि उस माँ ने किस तरह से, हाउ डिड शी कोप अप विद दैट? देखिए, माँ मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक ऐसा औलाद के लिए तोहफ़ा होती है कि वो सब समझती कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। मतलब जब सारे डॉक्टर्स ने कहा कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो वो इंटरनेट पे कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईमेल्स कर रही हैं, कभी आगा खान की रिसर्च सारी कलेक्ट करके वहाँ फॉरवर्ड कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इसमें आयशा ने जितनी ईज़ान की सपोर्ट की है, और उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 6 महीने से ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा, तो मैं तो हमेशा से 10 years with you। जी एथलीट रहा हूँ, तो हमारे तो फैमिली में भी यही है कि गिव अप नहीं करना। तो मैं उनसे कहता था कि आप ये नहीं बताएं कि हमें इसकी कितनी ज़िंदगी है, हमें होमवर्क दें, हम इसकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे। और मैं माशाल्लाह उसको दुनिया में हर जगह अपने साथ लेकर जाता रहा, जिससे वो इम्प्रूव करता रहा।